हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तो आप सबकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए लगातार क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आई थी कि लास्ट एंड सेशन पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद क्लास ब्रेक हो गई थी। तो उसी पार्ट को आगे करेंगे आज हम, जिसमें हम लास्ट बात किए थे। शायद आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था हमारा, लेकिन उसमें हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में चीज़ें वहीं से एंड अप हुई थी। चलिए, तो आप सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वहीं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं और क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था। छोड़ा नहीं था वो, एक्चुअली वहीं से अपने आप एंड हो गया था सेशन वो। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को श्रीधराचार्य के नाम से भी आप जानते हैं। बचपन में आपने पढ़ा उस नाम से भी, उनका नाम श्रीधराचार्य था। ये भी उसी लिए था, किसके लिए? रूट्स निकालने के लिए बेसिक तरीका था। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए ही तरीका था। जैसे कि क्या था सर, इसमें भी एक्स की दो वैल्यू आती थी। क्या होता था फार्मूला? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला उन्होंने दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए ये एफिशिएंट है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन करना बन रहा हो तो इससे वो निकल आता है। लेकिन आपको वहाँ ध्यान देना है पेपर में कि पेपर में ये बात बोली गई है कि नहीं। अगर पेपर में ये बात नहीं बोली गई है कि क्वाड्रेटिक से निकालना है तो आप मत निकालिएगा। अगर क्वाड्रेटिक से निकालना है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने अभी आगे जब हम थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद, कि डी क्या होता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा इसको, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये भी देखा होगा आपने। पर डी क्या था? डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट था। डिस्क्रिमिनेंट था, इसीलिए फिर डी की वैल्यू भी क्या होती थी? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता था। जी सर, होता था डी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जब अगला टॉपिक हम पढ़ते थे इसी के बाद वाला, जिसका नाम था नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है सर, नए पेज पे आए क्या, तो इसलिए हम डी की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देते थे। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बन के तैयार होता था। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है सर, कोई क्वेश्चन करते हैं इस पर? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लग जाए कि हाँ सर ये हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी फार्मूले पे पुट करते हैं। पेपर में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उन्होंने क्वाड्रेटिक से बोला है या नहीं बोला है। अगर बोला है तभी लगाना क्वाड्रेटिक, वरना फैक्टर मेथड लगा के हम आएंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 5। अगर एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा, विद इन थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। कैसे होगा ये? यूँ। चलिए अब हम फिर यूज करेंगे एक्स इजिकल टू माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 40 अपान में 2a। एक्स इजिकल टू हमारा हो गया -7 प्लस -3, क्योंकि 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 3 अपान में 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 3 अपान में 4। दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी -7 माइनस 3 अपान में 4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की माइनस का 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। तो ये दो हमारी ऐसी वैल्यू हैं जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएंगी। तो ये होता है रूट्स। ठीक है, अगर हम इसी पेज पे बात करें, क्या नए पे आते हैं, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ये जो हमारा रूट्स है वो कैसा है। आज दो ही टॉपिक बचे थे हमारे 10th में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंड कर देंगे। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो मूलों की प्रकृति, कि जो हमारे रूट्स आ रहे हैं वो देखने में कैसे होंगे, अच्छे हैं क्या, सुंदर हैं क्या। सुंदर नहीं होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी कि रियल हैं, कि इक्वल हैं,
कि डिस्टिंक्ट हैं, कि रैशनल हैं, कि कॉम्प्लेक्स हैं। तो उस बात को समझने के लिए थोड़ा सा एक आपको यहाँ देखना पड़ेगा। 3 कंडीशन बनेगी हमारी। 3 बनाने से पहले अगर हम बात करें तो शायद हमारे पास वो ऑप्शन है कि पार्टीशन का, शायद हाँ, नेचर ऑफ रूट्स को हम यहाँ समझेंगे। यहाँ समझने के लिए यूँ डी इज इक्वल टू 3 कंडीशन है। डी इज इक्वल टू 0, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा क्या? डी इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? अगर डी इज इक्वल टू हमारा डी इज ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो क्या होगा? अगली कंडीशन पे है इफ़ डी इज ग्रेटर दैन इज लेस दैन 0। 3 कंडीशन है बन के आई अपने पास। क्या क्या आई सन? 3 कंडीशन है कि डी अगर 0 से छोटा हो जाए, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा? तो तीनों जगह हमें एक ही बात रखनी है, वही फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। यहाँ भी लिख लीजिए इसको। अपान में 2a सर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। ये बात आपने देखी। हम कह रहे हैं कि अगर ये जो डी लिखा है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए पूरा केवल इतनी ही वैल्यू बचेगी, मतलब एक्स की दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेपर में ये बात बोल देता है कि बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, तो आपको कंडीशन लगानी है कि डी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? जी सर आई कि अगर ये पूरा अंडर रूट 0 हो जाएगा तो सेम वैल्यू बचेगी। अब कंडीशन है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तक कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो रियल होगी। तो आप लिखेंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रूट्स तो होंगे, रियल होंगे, लेकिन दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है सर। तीसरी कंडीशन में कहा डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, और 0 से छोटी होने का मतलब है वैल्यू निगेटिव में आएगी। बात क्लियर है? क्योंकि 0 से छोटा मतलब क्या? निगेटिव वैल्यू। और जब वैल्यू निगेटिव आएगी तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट में -1 को इंड करने के लिए एक चैप्टर बनाएगा जो अलग से है, कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए हम लिखेंगे रूट्स इरेशनल होंगे, और डिस्टिंक्ट भी होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ये 3 कंडीशन आपको नोट रखनी है अपने लिए, और यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा आपके यहाँ 10th में कोई नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से डी इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एंड इक्वल रूट्स के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ से अब हम अगली जब क्लास लाएंगे क्वाड्रेटिक की, तो कम से कम 20 क्वेश्चन की होगी, जो केवल PYQ होंगे उसमें, या टेंटेटिव आने वाले क्वेश्चन होंगे जिसकी हम बात करेंगे। तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं अब आपको अपनी अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।